कपड़ों में चले जाएं आप ना, छोटा जो होता है ना लंगोट से लेके जो रॉयल फैमिली के जो ड्रेसेस हैं उस तक चले जाएं, ख़त्म नहीं होगा कोई। ऐसी ऐसी कंपनीज है दुनिया में, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि आप हैरान ही रह जाते हैं। 100 साल से कुनाली एक कंपनी है, 1934 में बनी थी, 90 साल हो गए हैं उसको। सिर्फ मर्दाना सूट बनाते हैं, सिर्फ मर्दाना सूट बनाते हैं और महंगे सूट बनाते हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पे है सर। और सिर्फ वो मर्दाना सूट बनाए जाए। उन्होंने आज तक सोचा भी नहीं कि हमें ख़वातीन के कपड़े भी बनाने चाहिए या बच्चों के कपड़े भी बनाने चाहिए, सिर्फ मर्दों के बनाते हैं सर। और बड़ा रॉयल किस्म का ड्रेस बनाते हैं। और 500 यूरो, 5000 यूरो का, 10,000 यूरो का सूट इस्तेमाल, 5000 यूरो से स्टार्ट होते हैं सूट्स। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना महंगा होता होगा। और उनका कमाल ये है, मैं उनकी फैक्ट्री गया हूँ मिलान के साथ। तो वो जो कपड़ा बनवाते हैं ना जी, जब बच जाए उसको सारे को जला देते हैं। ये नहीं है मार्केट कर दें किसी को, ये एक्स्ट्रा 1 इंच भी ले जाए वहाँ से फैक्ट्री से, जला दें सर। ये धागा भी अपना बनाएंगे सर, सारी एक्सेसरीज अपनी बनाएंगे। ब्राउनी, जो कार्ला ब्राउनी आपने सुना होगा, फ्रेंच लेडी थी, फर्स्ट लेडी थी, उनकी फैमिली है, उसका कहते हैं ब्राउनी फैमिली। तो ब्राउनी के सूट्स जो नंबर 1 है दुनिया में, सारी रॉयल फैमिलीज वो इस्तेमाल करती हैं सर। और वो जो सूट्स हैं जनाब, वो भी 10,000 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक, मेरा ख्याल है कोई 40-1 लाख रुपए का स्टार्ट होता है वो। उससे आप अंदाजा ले, सिर्फ उसी में काम करी जा रहे हैं, दूसरा काम ही नहीं किया उन्होंने कभी। कोई होता है ना कोई और सोचा भी हो, या ये घड़ियाँ बना रहे हैं तो रोलेक्स घड़ी है जो कुछ ज़्यादा इसको साल नहीं हुए जी, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये जो रेस्ट वॉच है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आई थी। उससे पहले जो घड़ी थी ना, वो गले में लटकाते होते थे, आपको पता है, आपने देखा होगा कायदे-ए-आज़म की घड़ी भी वो जेब में डाल देते थे, गले में लटका लेते थे। तो ये पहली जंग-ए-अज़ीम हुई ना, जब, मज़े की कहानी है ये, पहली जंग-ए-अज़ीम हुई ना, तो वो जो तोप होती थी उसको गोला जलाने के लिए, चलाने के लिए ना, उसके साथ वॉच रखी जाती थी, उसके अंदर बारूद भरता था, फिर उसको आग लगाते थे और उसके बाद देखते रहते थे कि कितने सेकंड बाद इसने फटना है। तो उसको देख के इंतज़ार करके फिर वहाँ से दौड़ते थे सारे सिपाही कि अब इससे दूर भागें सर। तो अब उसमें यह था कि एक हाथ में उन्होंने घड़ी पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से वो बारूद को आग लगा रहे हैं, तो एक हाथ एंगेज हो जाता था। जब एंगेज हो जाता था तो अब एक हाथ से वो काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, हमारा टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो उससे किसी बात की, तो फिर एक स्विस थी, कंपनी थी, उसने कहा लो यार, इस घड़ी को यहाँ बांध देते, ठीक है। तो इसलिए इसको रेस्टलेट भी कहते हैं। जब ब्रेसलेट होता है ना, ब्रेसलेट होता है ना आप, तो घड़ी को रेस्टलेट कहते हैं। ये रेस्टलेस है, ये इसको रेस्टलेट था, ये इसको रेस्ट वॉच बाद में कहा गया, तो रेस्टलेट था, इसको फिर रेस्टलेट कहा उन्होंने। तो अब बांध के ना आप दोनों हाथों से काम भी कर रहे हैं और साथ देख भी रहे हैं, तो बारूद भर रहे हैं या बारूद को आग लगा रहे हैं, तो अब देखिए इस तरह करें, इससे घड़ी आगे निकले सर। तो बहुत सारी आप देखें रोलेक्स हैं, और बहुत सारी रोलेक्स वैसे 8वें 9वें नंबर पे आती है, पहले नंबर पे और हैं घड़ियाँ जो सर। इस तरह ये कुछ एक स्विस कंपनी है जो शूज़ बनाती है, बैग्स बनाती है। अच्छा, उसके सिर्फ 2000 कस्टमर्स हैं दुनिया में, सिर्फ 2000 कस्टमर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाते हैं, मार्केट नहीं करते, उनका कोई लोगो नहीं है, कोई नाम नहीं है। यानी किसी जगह पड़ा होगा तो उसके ऊपर कोई लोगो नहीं लगा, कोई नाम नहीं लगा, लेकिन वो बैग खुद बोल रहा है। और उसमें लोग क्यू में लगे हुए हैं, एक पहला मेंबर फोत होगा तो उसके बाद जो बाकी हैं उनको तो बिड करके फिर उसको इन्वॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे उसके अंदर। तो वो 200-300-400 साल से यही काम कर रहे हैं, सिर्फ बैग बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, जो रॉयल फैमिलीज और बड़े इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लोगों को पता होता है कि इसने वो पहना हुआ सर, इस तरह करके। एक बंदे ने कहा कि बंदे ने कहा, अब मैं बंदे का नाम नहीं बताना चाह रहा आगे, अब मैं सोच रहा हूँ उसका बहाना कैसे करूँ ताकि आपको समझ भी ना आवे और समझ आ भी जाए। उन्होंने कहा जी मैंने कहा जी आपकी इतनी कामयाबी की वजूहात क्या है? उन्होंने कहा जी मैंने जो मैडम को पर्स ला के दिया था ना, वो दुनिया में एक ही है, और मैंने कहा कितने का लाग दी? कहते 1 करोड़ 60 लाख का। मैंने कहा 1 करोड़ 60 लाख? कहते हाँ। मैंने कहा उसका क्या फ़ायदा? कहते जब पर्स रखती है ना मैडम वहाँ पे टेबल पे, हर बंदा उसको देखता है, मैडम को मैं याद आ जाता तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया में सिर्फ बैग्स बना रहे हैं ना जो, वो भी कमाल कर रहे हैं सारे। और वो इस तरह कपड़े, रुमाल बनाने वाली जो होते हैं ना, ये जो पॉकेट स्क्वेयर्स होते हैं, पॉकेट स्क्वेयर बनाने वाली कंपनीज हैं, सिर्फ पॉकेट स्क्वेयर्स बना रहे हैं, और उसके अंदर ऐसा कमाल कर रहे हैं वो कि आप हैरान ही रह जाते, और इतना महंगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। लिहाजा जो क्लोथ की इंडस्ट्री है ना सर, उसके अंदर भी आप चलेंगे तो आप हैरान ही रह जाए, पूरी जिंदगी खप जाएगी आपकी, आप लिस्ट नहीं बना सकें।
यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक कंपनी है जो चावल बेचती है, बने हुए चावल, पके हुए चावल बेचती है, और उनकी सेल जो है अरबों रुपए में है, और वो बड़े टैक्स पेयर्स भी हैं। अब मैंने एक मरतबा उनसे पूछा कि आपने ये बिज़नेस क्यों किया। उन्होंने कहा बड़ी आसान चीज़ है कि हमें चावल बेचने आते हैं, तो हमसे लोग चावल ख़रीद लेते हैं, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हम इस बिज़नेस में, हम किसी और बिज़नेस में नहीं हैं। तो आप ये देखें कि आप चावल बेच के भी अरबपति खरबपति हो सकते हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है आपको एक स्किल, एक एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है, और वो एबिलिटी क्या है? वो है सेल्समैनशिप, कि आप अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इंसानी जिस्म को देखें तो उस जिस्म के अंदर एक हड्डी होती है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो आपका जिस्म टेढ़ा है, अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो आपका जिस्म कमज़ोर है, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आपका जिस्म मजबूत है, और अगर रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी है तो आप सीधे हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे हैं, कुब निकला हुआ है आपका। सेल्स जो होती है वो बिज़नेस के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर आपने ये रीढ़ की हड्डी मजबूत कर ली, अगर आपने इसे सीधा कर लिया, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। 10 अगस्त लाहौर में हम एक सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको 3 चीज़ें सिखाएंगे कि आपने सेल्स की टीम कैसे बनानी है, आपने सेल्स की टीम को ट्रेन कैसे करना है, और आपने सेल्स की टीम से काम कैसे लेना है। और अगर आपका बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई इशू है तो आप ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। मुझे उम्मीद है कि आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। टेलीफोन नंबर आपके पास आ गया, इस नंबर पर फ़ौरन रब्ता करें।